एक खूबसूरत लड़की सलमा कॉलेज जा रही थी और 3 युवक उससे किसी न किसी बहाने से छेड़ रहे थे। तीनों युवक उसके बगल अपनी साइकिल को चलाते हुए कोई सलमा का दुपट्टा खींचता, कोई उसका बैग खींचता और तीनों सलमा को छेड़ रहे थे और सलमा चुपचाप आगे बढ़ रही थी। तभी सलमा को सामने विशाल सिंह आता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखने के बाद सलमा का हौसला बढ़ा और वह विशाल सिंह के पास आने के बाद बोली कि देखिए ये तीनों युवक मुझे काफ़ी देर से परेशान कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। यह सुनने के बाद विशाल अपनी बुलेट को रोकता है, जिसके पीछे जा कर के सलमा खड़ी हो जाती है। इन तीनों युवकों में एक युवक कहता है कि तुम सलमा के क्या लगते हो, हट जाओ हमारे रास्ते से। इतना सुनने के बाद विशाल सिंह कहता है कि मैं सलमा का क्या लगता हूँ, अभी साले तुम लोगों को बताता हूँ। यह कहने के बाद विशाल सिंह इन तीनों युवकों के ऊपर टूट पड़ता है और इन तीनों को पकड़ करके ज़बरदस्त तरीके से धुनने लगता है। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एसआर सागर। आज आपको मानवीय रिश्ते पर आधारित यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सल्टुआ विकास खंड के एक गांव की यह सच्ची कहानी है। विशाल सिंह एक दिन गांव के एक चौराहे पर अपनी बुलेट बाइक को रोक करके सिगरेट का कस ले रहा होता है और मोबाइल पर किसी से बातें कर रहा होता है। तभी सामने एक किराने की दुकान पर सामान लेने के लिए वहां सलीम आता है और विशाल के बुलेट बाइक के बगल अपनी साइकिल को खड़ी करके सामने किराने की दुकान पर वह सामान लेने चला जाता है। तभी उसकी साइकिल विशाल सिंह के बुलेट पर गिर जाती है। विशाल सिंह जब यह देखता है तो वह भड़क जाता है और पूछता है कि यह किसकी साइकिल है। उधर सलीम किराने की दुकान पर अपना सामान खरीद रहा होता है और सामान खरीद कर जब वह बुलेट के पास आता है तो विशाल सिंह जब उसे साइकिल उठाते हुए देखता है तो उस पर भड़क जाता है कि कब से मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ लेकिन तुम सुन नहीं रहे हो। मेरी बुलेट पर तुम्हारी साइकिल गिर गई, जिससे मेरी बाइक में कई जगह खरोंच आ गया है। यह सुनने के बाद कहता है कि भैया मैंने सुना नहीं तो मैं आया होता तुरंत अपनी साइकिल को उठा लेता। इतना सुनने के बाद विशाल सिंह और भड़क जाता है और कहता है कि साले गलती भी करते हो और ऊपर से जुबान भी लड़ाते हो। गाली खाने के बाद सलीम कहता है कि भैया आप इस तरीके से मुझसे बातें कर रहे हैं, मैं इसकी शिकायत आपके पिताजी प्रधान जी से मैं करूँगा। इतना सुनते ही जैसे विशाल सिंह तो और चिढ़ जाता है और सलीम से कहता है कि जब तुम मेरे पापा के पास जाने लायक रहोगे तब तो जाकर के शिकायत करोगे मेरी। उसके बाद वह सलीम के हाथ को पकड़ करके और उसे मारने लगता है और ज़मीन पर गिरा करके लाश से हाथ से उसे काफ़ी मारता है। आसपास के लोग सलीम को पिटता हुआ देखते हैं, लेकिन उसमें से कोई सलीम को बचाने का प्रयास नहीं करता। विशाल सिंह का जब तक मन करता है सलीम को वह मारता है और कई जगह सलीम के शरीर से खून भी बहने लगते हैं। सलीम बहुत पिट रहा होता है लेकिन उसे आसपास के लोग कोई बचाने नहीं आता। विशाल सिंह का जब सलीम को मार करके मन भर जाता है तब वह उसे छोड़ता है और कहता है कि अगर दोबारा तुम मुझे कहीं दिखाई दे गए तो मैं तुम्हें सही कर दूंगा। यह कहकर विशाल सिंह सलीम को छोड़ देता है। सलीम काफ़ी पिटने के बाद अपना झोला और साइकिल लेता है, चुपचाप घर चला जाता है और वह इसकी शिकायत विशाल सिंह के पिता रघुवीर सिंह से भी नहीं करता। समय गुजर रहा होता है। जब भी आते जाते विशाल सिंह सलीम को देखता तो उसे घूर के देखता, उसे नफ़रत से देखता, जबकि सलीम विशाल सिंह को एकदम नॉर्मल होके देखता। ना तो उसके दिल में विशाल सिंह को लेके कोई नफ़रत रहती और ना ही उसके अंदर कोई क्रोध रहता।
समय गुजर रहा था। करीब 6 माह बाद एक दिन विशाल सिंह शहर के लिए जा रहा होता है अपने बुलेट बाइक से और सिगरेट का कस भी ले रहा होता है। तभी सामने से एक तेज़ रफ्तार से कार आती है और विशाल के बाइक से भिड़ जाती है और विशाल सिंह उस कार के ठोकर से सड़क के किनारे गहरी खाई में चला जाता है और उसे गंभीर रूप से चोट लग जाती है। सलीम भी शहर में कुछ काम से जा रहा होता है और जब उस जगह पे पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ काफ़ी भीड़ है और सलीम उस भीड़ में खड़े हुए लोगों से पूछता है कि भाई साहब यहाँ क्या हो गया है जो आप लोग इतनी भीड़ लगाए हुए हैं। जिसमें से एक व्यक्ति कहता है कि एक युवक घायल हो गया है जिसे किसी गाड़ी ने ठोकर मार दिया है और वह सड़क के नीचे पड़ा हुआ है। सलीम अपनी साइकिल को वहाँ खड़ी करता है और सड़क के नीचे उतरता है और पास जब पहुँचता है तो देखता है वह और कोई नहीं विशाल सिंह होता है। विशाल को देखने के बाद सलीम जल्दी जल्दी उसके पास पहुँचता है और सलीम विशाल सिंह को अपने गोद में भर करके वहाँ खड़े हुए लोगों से सहयोग मांगता है कि भाई साहब मेरा हेल्प करिए, ये विशाल बाबू हैं, मेरे गांव के प्रधान जी के बेटे हैं, इन्हें अस्पताल में पहुंचाइए। काफ़ी देर तो वहाँ कोई सलीम का हेल्प नहीं करता, लेकिन उसके बाद उस रास्ते से गुजर रहे 2 व्यक्ति जो कार से जा रहे होते हैं विशाल को घायल और सलीम के हेल्प मांगने की आवाज़ जब वो सुनते हैं तो नीचे जा कर के विशाल को उठाते हैं और सलीम और उस कार का जो मालिक होता है उसका ड्राइवर, ये तीनों लोग विशाल को ला कर के अपने कार में रखते हैं और जिला चिकित्सालय की तरफ लेकर के तीनों भागते हैं। जिला चिकित्सालय में पहुंचने के बाद जो कार का मालिक होता है, ड्राइवर होता है, विशाल सिंह को इमरजेंसी में भर्ती करा देता है, जिसे सलीम वहाँ विशाल सिंह की देखरेख कर रहा होता है। उधर रघुवीर सिंह को जब इसकी सूचना मिलती है तो वह पूरी तरह से हड़बड़ा जाते हैं और अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर के जिला चिकित्सालय की तरफ ताबड़तोड़ भागते हैं। वहाँ जब वह जाते हैं तो देखते हैं कि विशाल सिंह के सर पर पट्टी बंधी हुई है और उसके दोनों हाथ में ग्लूकोज के बोतल लगे हुए हैं। विशाल बेहोश पड़ा हुआ होता है। विशाल का इलाज कर रहे डॉक्टर से रघुवीर सिंह पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे की कैसी हालत है। तो डॉक्टर कहता है कि भाई साहब आपका लड़का सुरक्षित है, समय पर इसे अस्पताल पहुंचा दिया, नहीं तो इसे बचाना मुश्किल होता। फिर रघुवीर सिंह डॉक्टर से पूछते हैं कि जो यहाँ लाया है कहाँ है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि आपके बेटे को लाने वाले 3 लोग थे, 2 लोग तो चले गए, लेकिन एक युवक है जो आपके बेटे की देख रेख कर रहा है और वही समय अस्पताल के लान में नमाज पढ़ रहा है। फिर रघुवीर सिंह डॉक्टर से कहते हैं कि वो लड़का कौन है, आप मुझे दिखा दीजिए, बता दीजिए। फिर डॉक्टर बाहर निकलता है और सलीम की तरफ इशारा करके कहता है कि वो जो सामने युवक नमाज पढ़ रहा है वही है जो विशाल को यहाँ लाया हुआ है। फिर रघुवीर सिंह सलीम के पास पहुँचते हैं, जहाँ सलीम अपने रुमाल को बिछा करके नमाज पढ़ रहा होता है और विशाल सिंह की ज़िंदगी की दुआएं मांग रहा होता है। जैसे सलीम नमाज पढ़ करके अपने रुमाल को अपने कंधे पर रखता है, तभी रघुवीर सिंह उसके पास पहुंचते हैं और उससे गले से लगा लेते हैं। कहते हैं कि बेटा, अगर तुम आज मेरे बेटे को सही समय पर अस्पताल ना लाते तो शायद आज मेरा बेटा नहीं बचता। यह कहने के बाद जब रघुवीर सिंह सलीम को गले लगाते हैं तो सलीम कहता है कि नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, माँ ने बचाने वाला ऊपर वाला है
हम कौन होते हैं किसी को बचाने वाले। फिर रघुवीर सिंह उसे दोबारा गले से लगा लेते हैं। इसके बाद रघुवीर सिंह और सलीम दोनों विशाल सिंह के तरफ आगे बढ़ते हैं। विशाल के पास रघुवीर सिंह और सलीम आते हैं। वहाँ दोनों चुपचाप खड़े हो जाते हैं। करीब 4 घंटे के बाद विशाल सिंह को जब होश आता है तो वह इधर उधर देखने लगता है और सामने खड़े अपने पिता रघुवीर सिंह, अपनी मम्मी, अपनी बहन और सलीम को देखता है। फिर वह डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब, मैं यहाँ कैसे आ गया। जिस पर डॉक्टर विशाल सिंह से कहते हैं कि आप बहुत सही समय पर यहाँ पहुँच गए, नहीं तो आपको बचाना मुश्किल हो जाता। आपके सर से काफ़ी ब्लीडिंग हो चुका है और ये तो अच्छा हुआ कि सलीम आपको सही समय पर ले आया। यह सुनने के बाद विशाल सिंह सलीम की तरफ देखने लगता है और उसके आँखों से आंसू बह रहे होते हैं। फिर वह सलीम को इशारों से अपने पास बुलाता है और उसे गले से लगा लेता है। वह मन ही मन बहुत अफसोस कर रहा होता है कि जिसको मैंने मारा, पीटा, गाली दिया, अगर वही आज सही समय पर मुझे अस्पताल ना लाता तो शायद मैं आज इस दुनिया में ना होता। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कोई न जाने कब कौन काम आएगा, जो काम आएगा वही दिल को भाएगा, उसी से एक दिन प्यार हो जाएगा। विशाल सिंह सलीम को एकटक देखता रहा और उसके माता पिता, उसकी बहन भी सलीम को एकटक देखते रहे। 2 दिन के बाद डॉक्टरों ने विशाल को अस्पताल से यह कह कर के छुट्टी दे दिया कि अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अब आप घर जा सकते हैं। विशाल सिंह घर पहुंचता है और घर पर 2 दिन आराम करने के बाद तीसरे दिन सलीम के घर पहुंच जाता है, जहां उसकी 2 बहनें, उसके अब्बू, उसकी अम्मी उसे मिलती हैं और विशाल सिंह को घर पे आया देख करके सलीम उसका स्वागत करता है और ले जा कर के घर के उसारे में विशाल सिंह को बैठाता है और अपनी बहन सलमा से पानी लाने के लिए कहता है। उसकी बहन सलमा विशाल सिंह के लिए पानी लेके आती है और उसके बाद वह चाय बना के लाती है। सलीम और विशाल साथ बैठ कर के चाय पीते हैं और विशाल सलीम के हाथ को थाम करके कहता है कि सलीम, मुझे माफ़ कर दो भैया, मुझसे बहुत भारी गलती हुई जो मैंने तुम्हें इस तरीके से मारा पीटा और तुम्हें अपशब्द कहा। इसको सुनने के बाद सलीम कहता है कि भैया, मेरे मन में आपको लेके कोई मलाल नहीं है और मेरे दिल में आपके प्रति कोई क्रोध नहीं है, कोई नफ़रत नहीं है। यह सुनने के बाद विशाल सिंह के आँखों में आंसू डबडबा जाते हैं। विशाल सिंह उस घड़ी को याद करके बहुत अफसोस करता है जिस घड़ी उसने सलीम को मारा था, उसे गाली दिया था। चाय पानी पीने के बाद विशाल सिंह यहाँ से जाता है और सलीम को घर आने के लिए कहता है। इसके 3 महीने बाद होली का त्यौहार आता है तो रघुवीर सिंह अपने बेटे विशाल सिंह से कहते हैं कि बेटा, सलीम के पूरे परिवार को कल घर पे आने के लिए कह आओ। विशाल सिंह सलीम के घर पे जाता है और कल होली है, पूरे परिवार को घर पे आने के लिए कह कर के आता है। अगले दिन सलीम का पूरा परिवार रघुवीर सिंह के घर आते हैं और दोनों परिवार मिल कर के होली का त्यौहार मनाते हैं और साथ बैठ कर के गुझिया खाते हैं। समय गुजर रहा होता है। इसके 5 महीने के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो सलीम विशाल सिंह के घर जाता है और कहता है कि भैया, कल आप हमारे घर पे आइएगा। हमारी दोनों बहनों ने, सलमा और फातिमा ने आपको बुलाया है। इसके अगले दिन विशाल सिंह सलीम के घर आता है, जिससे सलमा और फातिमा
राखी बांधती हैं। इन दोनों बहनों को विशाल सिंह 1100 रुपया भेंट करता है और सलीम को इसके बाद वह अपने घर ले जाता है, जहां विशाल सिंह की बहन शिवानी सलीम को राखी बांधती है और सलीम उसे 501 रुपया देता है। एक दिन सलमा कॉलेज जा रही थी और 3 लफंगे युवक सलमा के बगल अपनी साइकिल को चलाते हुए उसे किसी न किसी बहाने से छेड़ रहे थे। कोई उसका दुपट्टा खींचता, कोई उसका बैग खींचता और तीनों युवक सलमा को काफ़ी देर से परेशान कर रहे थे और उससे छेड़ रहे थे। तभी सामने सलमा को विशाल सिंह आता हुआ दिखाई दिया, जिसे आते हुए देख सलमा का हौसला बढ़ा और जब विशाल सिंह पास आया तो सलमा ने कहा कि देखिए भैया, ये तीनों युवक मुझे काफ़ी देर से परेशान कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। विशाल सिंह यह सुनने के बाद अपनी बुलेट को रोकता है और बुलेट रोकने के बाद सलमा विशाल के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। यह सुनने के बाद एक युवक उसमें से बोला, यह विशाल सिंह कब से तुम्हारा भैया हो गया? इसके बाद विशाल सिंह इन तीनों युवकों से कहता है कि मैं कैसे सलमा का भाई लगता हूँ, अभी तुम लोगों को साले बताता हूँ। और इन तीनों युवकों को पकड़कर विशाल सिंह ज़बरदस्त तरीके से धुनने लगता है, पीटने लगता है। ये तीनों विशाल सिंह से हाथ पैर जोड़ रहे थे, लेकिन विशाल सिंह इन तीनों को कूट रहा था, पीट रहा था। तभी वहाँ सलीम आ जाता है और विशाल सिंह को रोकता है कि रहने दीजिए भैया, इन लोगों की बहुत हो गई पिटाई, अब आप इनको छोड़ दीजिए। फिर भी विशाल सिंह नहीं मानता और इन तीनों को वह पीट ही रहा होता है। सलीम विशाल सिंह को जैसे तैसे इन तीनों युवकों से छुड़ाता है, दूर करता है और इन तीनों युवकों को भाग जाने के लिए कहता है। जब ये तीनों युवक भाग रहे होते हैं तो विशाल सिंह कहता है कि दोबारा अगर मेरी बहन की तरफ तुम लोगों ने नज़र उठा के देखा तो तुम लोगों की आंखें निकाल लूँगा। इसके बाद सलमा कॉलेज चली जाती है और विशाल सिंह और सलीम वहाँ से मार्केट के लिए आ जाते हैं और दोनों एक चाय की दुकान पर बैठ कर के चाय पीते हैं। इन दोनों परिवारों के बीच जो मानवीय रिश्ते हैं, इसकी चर्चा आसपास के गांवों के लोगों के जुबान पे रहती है। लोग कहते हैं कि समाज में अगर मानवीय रिश्ते हों तो इस तरीके की हों। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, लाइक कीजिए और अपनी राय दीजिए। आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से और सुनते रहिए इसी तरह से दिल को छू लेने वाली एक से एक कहानी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।